आपको कॉपी पेस्ट ठीक है, आपको पहला ये हो गया फार्मूला आपका, दूसरा फार्मूला हो गया आपका ये, और तीसरा फार्मूला हो गया ये, तीनों याद है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाया, सिंपल सी बात है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये क्या करेगा, ये फैलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा ये, देखो यहाँ पे फैलने को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है ये, रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये क्या करेगा, ये फैलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्या होगा, ये अंदर की तरफ क्या लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। अंदर की तरफ अगर स्ट्रेस लगा रहा है तो अंदर की तरफ उसको कौन सी स्ट्रेस बोलता है अपन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कौन सी स्ट्रेस जनरेट हुई, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाले में आपने क्या किया, केस सेकंड वो है आपका टेम्परेचर इज ये बढ़ा है, इसको घटाया। घटाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिक्रीज। टेम्परेचर इज लोवर्ड, डिक्रीज लोवर्ड एक चीज है। टेम्परेचर अगर मैंने कम किया, देखो इधर टेम्परेचर कम किया तो ये क्या करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अंदर जाने की कोशिश करेगा, और ठीक से तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो कहाँ लगेगा, इसके बाहर की तरफ क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। बाहर की तरफ स्ट्रेस लगेगा, मतलब कौन सा स्ट्रेस हो गया, वो टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो हो गया सिंगल बार का। सेकंड वाला देख लो, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार वो बार होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा मेटल एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये एक तरफ तो क्या है आपका फिक्स है, और एक तरफ क्या है आपका फ्री। फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन, फर्स्ट केस, केस 1, टेम्परेचर इज रेस्ट। तो मैं ऐसा लिख दूं कि टेम्परेचर इज रेस्ट। टेम्परेचर अगर बढ़ा है, ध्यान से लिखना, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो एक बार, समझ लो एक बार। टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो टेम्परेचर, ये मान लेता हूं मैं कॉपर, ये है स्टील, और हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, अल्फा जो होता है, ठीक है, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर ब्रास, सी फॉर कॉपर, और अल्फा एस स्टील। कितना होता है, ये वैल्यू होती है आपकी, याद करो, मैंने बताया था 16, 23, 16, 19, 16 और 12। तो इसका सब क्या मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, सब में ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, कॉपर का अल्फा और स्टील का अल्फा, किसका अल्फा ज्यादा है, कॉपर का। तो यहाँ पे मैं सही में लिखा अल्फा कॉपर इज, यहाँ पे लिख देता हूं अल्फा कॉपर इज मोर देन अल्फा स्टील। इसका मतलब जब भी टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, कॉपर। कॉपर ने क्या किया, तो वो फैलना चालू किया, ये कॉपर फैल गया यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ा ज्यादा सुनना है। कॉपर फैला यहाँ तक, और अपना भाई जो स्टील है, स्टील फैला मात्र और मात्र यहाँ तक। अब मेरे को क्या करना, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे को बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस मतलब ये बैलेंस सेक्शन बीच का बनाया। अब क्या करना है मेरे को, ये जो इतना फैला ना, इसको मेरे को क्या लाना है, यहाँ से लाना है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ लाना पड़ेगा, और अंदर की तरफ कोई चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और ये इसको मेरे को फैलाना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका टेंशन। इसका मतलब आपने वो दिया है, कॉपर में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और स्टील में क्या आ रहा है आपका टेंशन। जब मैंने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। सेकंड केस उल्टा ले लो, ये है आपका कॉपर, ये है आपका स्टील। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर सेकंड हो गया आपका, टेम्परेचर इज डाउन, डिक्रीज किया। डिक्रीज अगर करूंगा तो ध्यान, सिंपल सी बात है, कौन सबसे पहले पास में आने की कोशिश करेगा, कॉपर। तो कॉपर आ गया यहाँ पे, कहाँ आ गया कॉपर, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। स्टील भाई है, स्टील क्या करे, धीरे धीरे आएगा, स्टील आ गया भाई अपना यहाँ। अब मेरे को क्या करना, दोनों के बीच में क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस बनाया, ये बनाया बीच का। अब मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ तक आना, तो कॉपर को मैं फैलाऊंगा कि और पास में लाऊंगा, कॉपर को मैं फैलाऊंगा, तो कॉपर को अगर मैं फैलाऊंगा, कॉपर में क्या आया, टेंशन। और इस भाई को मैं क्या करूंगा, इधर पास में लाऊंगा, अंदर पास में अगर ला रहा हूं तो इसमें क्या आ रहा है, इसका मतलब आपने कह दिया है, क्या कह दिया आपने कि आपका कॉपर में क्या आ रहा है, आपका टेंशन, और स्टील में क्या आ रहा है, आपका कंप्रेशन। ये कब केस होगा, जब टेम्परेचर हमने डाउन किया। क्लियर, दोनों केस। थर्ड केस जो है वो, थर्ड केस ये आपका, ये कंपोजिट है, ये कॉपर है, ये आपका स्टील है, इसका कुछ अल्फा होगा। आप जानते हैं अल्फा कॉपर का जो ज्यादा होता है वो अल्फा स्टील से ज्यादा होता है। इसका कितना होता है, इसका 16 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया मैंने, फर्स्ट केस है आपका टेम्परेचर राइज किया। टेम्परेचर अगर राइज किया, दोनों तरफ से क्या है,
रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब वो जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन जा नहीं जा नहीं पाएगा। पाएगा। और दोनों मेटेरियल सेम, रेस्ट्रिक्शन है, दोनों सेम करेगा क्योंकि ये भी तो फैलेगा, ये भी फैलेगा ना, तो दोनों में क्या आएगा, फैलेगा, फैलेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जाएगा। रोकने के लिए कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, अंदर की तरफ, तो क्या आएगा, दोनों में क्या आएगा, किस किस में आएगा, कॉपर और स्टील बॉक्स, दोनों क्या आएगा, टेंसर कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ये होगा। सेकंड केस में लेते हैं ये कॉपर, ये स्टील, और केस सेकंड है आपका, आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर में क्या किया, डाउन किया, टेम्परेचर को अगर डाउन किया तो कॉपर भी पास आने की कोशिश करेगा, स्टील भी पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों तरफ से क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो रेस्ट्रिक्टेड है पास आने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, कौन सा आएगा इसमें, टेंशन, ठीक है। और किस किस में आएगा, दोनों में, कॉपर और स्टील। तो ये तीनों केस, इन तीन केस के अलावा हमारा थर्मल स्ट्रेस में या टेम्परेचर स्ट्रेस में कोई टॉपिक है ही नहीं। टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी मेटेरियल के अंदर टेम्परेचर राइज या फॉल करते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कौन मेटेरियल ज्यादा फैलेगा, कौन कम फैलेगा। ये तीन केस ही है, ये तीनों केस मैंने तुमको बोर्ड पे एक साथ लिखे, तो तुम भी अपने नोट्स की कॉपी में एक साथ लिख लो। मैं बताता हूँ, इस ये पढ़ लेता